अध्याय 8। निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहाँ निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले। लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फ़ायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उनके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती। फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी, उसने कितनी लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी, निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आती भी न रही थी, न यौवन की चंचलता थी। कुछ बेहसित छवि हृदय को मोह लेती है। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलासमय जीवन से आ जाती है, यहाँ नाम को न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई। तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे वहाँ खाने को न मिलता था? इससे कहीं अच्छी तो तू यहीं थी। वहाँ तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा। वहाँ मालकिन थी कि नहीं? मालकिन दुनिया भर की चिंताएं रहती हैं, भोजन कब करें? निर्मला, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, अब तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गत बना डाली। अच्छा, अब यह बता कि तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी न मांगे थे। लाग गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ न बोल, तूने 500 रुपये के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। यह कब की बात है? माता, अरे 2-2.5 महीने हुए होंगे। अगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? निर्मला, अब मैं क्या जानूँ, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है कचहरे ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? माता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहाँ और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तो तुझसे छुपा कर नहीं भेजे। निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले। यही बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हुआ अम्मा? माता, यहाँ जो सुनता है दांतों उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की की कराई, बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ से वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास देने लेने को कुछ नहीं है, कुशल कन्या ही से आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माता, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं हैं। अपनी पहली वादा खिलाफी पर कुछ लज्जित भी हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी थे। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस प्रायश्चित करने को तैयार हैं। उनसे बात करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें
और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोईं। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति किसके इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों में दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रहीं। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती थी। जानती थी जो बातें पूछेगी उसके बताने में मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना? निर्मला, आने को कहा तो है कृष्णा, अब तो तुझसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी दुहाजू पति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। वहाँ बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से वह चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहाँ भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला, यह बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज़्यादा और कुछ न कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुख देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनकी और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? ना वह जवान हो सकते हैं, ना मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह ना जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं, मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़े बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन ही से अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए। ना उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, ना मुझे उपवासों से। जब से मंशाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और खराब हो गई है। कृष्णा, मंशाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थी निर्मला। वह लड़का ही ऐसा था कि जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फान जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब वह मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूँ। मेरे मन में पाप का लेश भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाएं, पर ना जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर में आता ही न था। वह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुँह से निकालती हो? निर्मला, हाँ, यह बात सुनने में बहुत बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? कृष्णा, बहन मैं तो जहर खाकर सो रहूँ, मुझसे तो उसका मुँह भी न देखते बने। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बुढ़े तो शक्की होते ही हैं। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर चढ़ा, जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वह ज्वर में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति न थी, लेकिन ज्यों ही मेरी आवाज़ सुनी चौंक कर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों पर पड़ा। रोकर उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकाल कर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें न खोली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताज़ा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग वह प्रक्रिया आरंभ करें उसके प्राण निकल गए। कृष्णा, ताज़ा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती? निर्मला, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर न गिर पड़ता और पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों न दिया? निर्मला, अरे पगली, तू अभी तक बात न समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था, लेकिन केवल इसीलिए वह उठा था। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। उन तुम्हारे जीजा जी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया वह उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी कुछ जो चली है। कृष्णा, बुढ़े लोग इतनी शक्की क्यों होते हैं बहन? निर्मला, यह जाकर बुढ़ों से पूछो। कृष्णा, मैं समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि इस युक्ति को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है?
कृष्णा, इसीलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि यह बहुत प्रेम करता है। निर्मला, तूने इतने ही दिनों में इतनी ही बातें कहाँ सीख लीं? इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वह पसंद है? उसकी तस्वीर तो देखी होगी। कृष्णा, हाँ आई तो थी, लाऊं, देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है कृष्णा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। निर्मला, तुझे पसंद है कि नहीं सो कह, दूसरों की बात न चला। कृष्णा लजाती हुई, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। निर्मला, यहाँ से मैं तेरी तस्वीर भी गई थी? कृष्णा, गई तो थी, शास्त्री जी तो ले गए थे। निर्मला, उन्हें पसंद आई? कृष्णा, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं? शास्त्री जी कहते थे बहुत खुश हुए थे। निर्मला, अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता दे, जिससे बनवास रखूं। कृष्णा, जो तुम्हारा जी चाहे देना, उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला, उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा, अपने ही लिए तो मैं कह रही हूँ। निर्मला तस्वीर की तरफ देखती हुई, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा, हाँ, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में भी चतुर हैं। निर्मला, तब तो मुझे भी खड्ड पहनना पड़ेगा। तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी? मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। निर्मला, सच? सूत निकाल लेती है? कृष्णा, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब अकद्दर के इतने प्रेमी हैं तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं ना चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बात करते करते दोनों बहनें सोईं। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कृष्णा कहाँ चली गई? शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिरहाने रखा हुआ था, फिर कहाँ गई है? ना उसने 2-3 बार ना उसका नाम लेकर आवाज़ दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगीं। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कहीं कमरे में ना चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी ना देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, यह क्या कर रही है रे? यह चरखा चलाने का समय है? कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी पानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला, मैं कहती हूँ दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है। कृष्णा, दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती। निर्मला, सूत देखकर, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा, कहाँ बहन, यह सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार होगा। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची है, इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी? अच्छा उठो इस वक्त, कल काटना, कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा रह जाएगा। कृष्णा, नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह न किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलन हो उठा। ओह, इस समय उसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है! अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है! तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक हो गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाएं। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी। जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए और उसने उनके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने बहुत आग्रह न किया था, वह खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वह वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सकता हो तो उसकी सुबुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया और मैं ना बोल सकूंगी तो तुम तो हो ही। सुधा, ना भाई, मुझसे यह ना होगा। मैं पराए मर्द से नहीं बोल सकती, ना जाने कैसे आदमी हो। निर्मला, आदमी तो बुरे नहीं हैं और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं। जरा सा बोलने में क्या हानि है? डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा, जो लोग हृदय के दार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पर पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होगा। निर्मला, अच्छा ना बोलना,
मैं ही बातें कर लूँगी। घूर लेंगे, जितना घूरना है उनसे घूरते बनेगा। बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों चाट हो रहा है? कृष्णा, जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुना। पीछे गप्पे लड़ाना बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला, क्या है? तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला, तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? यह कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो। बुढ़े बातें बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डींगियल नहीं होते। कृष्णा, नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे वहाँ बैठा नहीं जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा, सुना है दूल्हा का भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा, कैसे मालूम? सुधा, मैंने सुना है, इसीलिए चेताए देती हूँ, 4 बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा, मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही ना पाएंगी तो क्या अनायासी बिगड़ेंगी। सुधा, हाँ सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती हैं। कृष्णा, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही। दोनों रमणियाँ खिड़की के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुँचे? वह घोड़े पर क्या है? हैं, देखती नहीं हो? सुधा, हाँ हैं तो वही। निर्मला, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है। सुधा, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। निर्मला, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वह तो दूल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेच ही पेट है। निर्मला, दूसरे हाथी पर कौन बैठा है? समझ में नहीं आता। सुधा, कोई हो, दूल्हा का भाई नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में हैं, नहीं तो उनसे पूछती। संयोग से नाई आ गया। बंदूकों की कुंजियाँ निर्मला के पास थीं। इस वक्त द्वारचार के लिए कुछ रुपए की जरूरत थी, माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटेराम जी के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई, हाँ बहन जी, चल कर दे दीजिए। निर्मला, अच्छा चलती हूँ, पहले यह बता, तू दूल्हा के बड़े भाई को पहचानता है? नाई, पहचानता काहे नहीं, वह क्या सामने है? निर्मला, कहाँ, मैं तो नहीं जो देखती। नाई, अरे वह क्या घोड़े पर सवार हैं, वही तो हैं। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? घोड़े पर दूल्हा के भाई हैं, पहचानता है या अटकल से कह रहा है? नाई, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी तो जलपान का सामान दिए चला आता हूँ। निर्मला, अरे यह तो डॉक्टर साहब हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। नाई, हाँ हाँ, वही तो डॉक्टर साहब हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन, इसकी बात है? सुधा ने हंसी रोक कर कहा, झूठ बोलता है। नाई, अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे, अभी शास्त्री जी से पुछवार दूंगा, तब तो मानिएगा। नाई के आने में देर हुई। मोटेराम को आंगन में आकर शोर मचाने लगे, इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर की ही के हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला, जरा यहाँ चले आइएगा शास्त्री जी, कितने रुपए दरकरार हैं, निकाल दूँ? शास्त्री जी भनभनाते और जोर जोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है, यह बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला, लीजिए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूं? पहले यह बताइए कि दूल्हा के बड़े भाई कौन है? शास्त्री जी, राम राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या ना पहचानता था? निर्मला, नाई तो कहता था कि वह जो घोड़े पर सवार हैं वही हैं। शास्त्री जी, फिर किसे बता दे, वही तो हैं ही। नाई, घड़ी भर से कह रहा हूँ, पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद, कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा तो तुम ही अब तक मेरे साथ यह स्त्रिया चरित्र खेल रही थी? मैं जानती तो तुम्हें यहाँ बुलाती नहीं। उफ, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा, तुम महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आती हो और कभी भूल से भी इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो 2-4 ही दिन में उबल पड़ती। सुधा, तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती ही क्यों? निर्मला, गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ, तुम्हारी ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखा कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत, यह ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना।
कृष्णा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धोकर माथे चढ़ाऊंगी। धन्यवाद कि इनके दर्शन हुए। निर्मला, अब समझ गई, रुपए भी मैं ना भिजवाए होंगे। इससे रहलाया तो सच कहती हूँ, मार बैठूंगी। सुधा, अपने घर बुलाकर के मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखो तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुँची। भला यहाँ वाले क्या कहते होंगे। सुधा, सबसे कहकर आई हूँ। निर्मला, अब तुम्हारे पास कभी ना आऊँगी। इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने ही से कौन बुराई हो गई। ना देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे, जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज़ खो दी। अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मलकर रह जाते हैं। मुँह से तो कुछ नहीं कह सकते, पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला, अब तुम्हारे घर कभी ना आऊँगी। सुधा, अब पिंड नहीं छूट सकता। मैंने कौन तुम्हारे घर की राह ना देखी है। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग बैठे जलपान कर रहे थे। मुंशी जी की बगल में ही डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे पर चिक्की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था और पर दूसरा कुछ न कहना ही उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी ना उठे थे। बार बार यह जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद करें, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर सहम करके रह जाती थी। बारात जनवा से चली गई थी। भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा महरी ने आकर कहा, बिट्टी, तुम्हें सुधा रानी बुला रही हैं, तुम्हारे कमरे में बैठी हैं। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही छिटक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला दिया। अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाज़ा रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूलना चाहिएगा यह मेरी